तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज बात करेंगे सिंगल डॉट ब्लाउज की। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं और ये सिंगल डॉट ब्लाउज होता क्या है। सिंगल डॉट ब्लाउज फ्रेंड्स, जब हम ब्लाउज बनाना सीखना चालू करते हैं तो ये सबसे आसान ब्लाउज की कटिंग होती है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं है। देखिए सिंगल डॉट कहाँ पर लगे, एक डॉट इस साइड में लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और एक डॉट इधर लगा है। मतलब ये समझ के चलिए कि ब्लाउज में जैसे हम पीछे डॉट लगाते हैं वैसे ही सामने डॉट लगाना है, बस इसमें और कोई फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। इसमें ना तो बेल्ट का यूज़ होता है, ना ही इसमें कटोरी वगैरह लगते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो ब्लाउज़ है इसका हमें नाप कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें नापनी होती है ब्लाउज कटिंग के लिए। सबसे पहले देखिए लंबाई। तो लंबाई इस तरीके से नापते हैं। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ लंबाई को पीछे तरफ से नापने के लिए, लेकिन आज मैं सामने से ही बता रहा हूँ। 13 इंच इसकी लंबाई आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, चेस्ट और कमर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले कमर को देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा नापने के लिए बता रहा हूँ बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए। 12.5 इंच आ रहा है, तो डबल में कितना होगा 25 इंच, मतलब इस ब्लाउज का कमर है 25 इंच का। इसके बाद चेस्ट पे आते हैं, तो ये जो चेस्ट साइज़ है ये भी इसी तरह से यहाँ पर नाप लेना है। तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है करीब करीब 15 इंच, तो इसमें चेस्ट साइज़ आएगा आपका 30 इंच का। सिंगल में नापोगे तो ये इस तरीके से नापना, तो ये 7.5 आ रहा है, मतलब डबल में 15 और 4 फोल्ड में ये हो जाता है आपका 30 इंच का चेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शोल्डर की। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लाउज को बराबर अच्छे से रखने के बाद ब्लाउज से शोल्डर कैसे नापते हैं। ये जो है गले को पहले देखना है, गले का फैलाव कितना है, ये होना चाहिए 4.25 4.5, उससे ज़्यादा नहीं। इतना रखने के बाद आप शोल्डर कैसे नापोगे, सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, ये आर्म होल वाली जो लाइन है ना, वहाँ से आपको ऐसे नापना है। ये आ रहा है 9 इंच का शोल्डर। इसके बाद देखिए पीछे का गला हम देख लेते हैं, ये काफ़ी डीप नेक लग रहा है, तो ये गला हम तिरछा नापेंगे। ध्यान दीजिएगा, तिरछा नापेंगे तो तिरछा काटेंगे, सीधा नापोगे तो सीधा काटना पड़ेगा। ये गला आ रहा है 11 इंच का, इस तरीके से। और वैसे ही सामने का गला नापते हैं तो ये भी हम तिरछा ही नापेंगे। ये आ रहा है हमारा 6 इंच का। अब यहाँ पर एक ज़रूरी जो चीज़ होती है सिंगल डॉट ब्लाउज में, जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो होता है डॉट पॉइंट। तो अगर आपके पास पुराने नाप का ब्लाउज है, किसी कस्टमर ने दिया और वो ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से नाप लेंगे। तो इसका जो डॉट पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है हमारा 9.25 इंच में, ये देखिए। और आगे भी मैं सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि कस्टमर के ब्लाउज में फॉल्ट है तब क्या करें, बॉडी नाप आपने लिया है तब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। डॉट पॉइंट पे, आर्म होल पे, शोल्डर पे बहुत ही ज़बरदस्त आपको इस क्लास में वीडियो मिलने वाली है। तो 40 दिन के इस कोर्स के साथ बने रहिए। और मैं आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कैसा भी कस्टमर आ जाए, किसी भी तरह के ब्लाउज का पैटर्न लेके आ जाए, आप बनाने के लिए नहीं हिचकिचाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आर्म होल देखेंगे। तो आर्म होल जो है हम इस प्रकार से नापेंगे, ये ऐसे। तो आर्म होल हमारा 6 इंच का आ रहा है अभी। और फ्रेंड्स अस्तीन इसमें हमने लगाया नहीं है, ये एक प्रकार से फ्रिल वाला डिज़ाइनर ब्लाउज है, मैंने इसको केवल सैंपल के तौर पे नाप लेने के लिए यूज़ किया। मैं अभी आप लोगों को जो ब्लाउज काट के दिखाऊंगा और बना के दिखाऊंगा वो बिगिनर्स के लिए सबसे पहला स्टेप होगा ब्लाउज सिलने के लिए, सीखने के लिए। अस्तीन का मेजरमेंट हम अपने हिसाब से लिखते हैं और चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या मेजरमेंट जो है लिया। तो बात करें सिंगल डॉट ब्लाउज कटिंग की, तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले लंबाई नापा, 13 इंच की लंबाई। डॉट पॉइंट हमने लिया है 9.25 इंच का। चेस्ट साइज इसमें 31 इंच है, जो मैंने आप लोगों को 30 इंच बताया, 31 इंच हमने इसमें लिखा है, थोड़ा सा फ़र्क था। 25 इंच का कमर, 9 इंच का शोल्डर, 6 इंच का सामने गला, 11 इंच पीछे गला। आर्म होल हमने 6 इंच नापा है। अब देखिए राउंड में हमने आर्म होल को नापा है, तो आर्म होल के ऊपर मैं जब आगे वीडियोज़ लाऊंगा तो ये पूरी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। 4 इंच का आस्तीन और 11 इंच आस्तीन की गोलाई, ये मैंने अपने से लिखा हुआ है ताकि आस्तीन की कटिंग आप लोगों को समझा सकूं। अब बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले एक पेपर पर देखेंगे इस सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स ये जो पेपर हम लेंगे इसको डबल फोल्ड रखना है और फोल्ड करके अपनी साइड जो ओपन वाला हिस्सा है उसको रखना है। ये चीज़ आप हमेशा करोगे जब भी कोई भी ब्लाउज कटिंग करेंगे। इसका मेन कारण क्या होता है कि हम सामने और पीछे दोनों पल्ला एक साथ काटते हैं, तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। अब बात करते हैं निशान लगाने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई। लंबाई का निशान कैसे लगाना है। 13 इंच की लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे,
14 इंच पर ये निशान हमें लगाना है। देखिए इस क्लास की पूरी वीडियो 1 घंटे से ऊपर की होंगी, लेकिन हर एक वीडियो में आपको नॉलेज ऐसा मिलेगा कि आपका समय खराब ना हो। ये निशान दूसरी जगह एक बार फिर से लगाएंगे ताकि जब हम स्केल से इसको मिलाएं तो ये तिरछा ना हो। तो ये इस तरीके से जो है निशान हमें लेना है। अब लंबाई का हमने मार्किंग किया, उसके जस्ट बाद इसी निशान पर शोल्डर को नापते हैं। और जैसे हमने ब्लाउज का नाप लिया है, तो ब्लाउज का नाप लिए शोल्डर 9 इंच आया, तो 1 इंच का उसमें देते हैं मार्जिन। तो ये जो मार्जिन मिला करके 10 होगा, तो 10 का हाफ करके 5 इंच पर ये निशान लगता है। उसके बाद जो है एक और निशान लगाते हैं, ये यहाँ पर रख करके आप लगाओगे, अनुमानित रहेगा ये 5 इंच पर एक बार फिर से निशान। ये निशान इसलिए ताकि यहाँ पर भी हम स्केल से एक सीधी लाइन ले सकें, ये ऐसे। अब यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन होने के बाद हम आ जाते हैं आर्म होल पे। अब ये है 31 इंच का चेस्ट, और इसमें हम आर्म होल लेंगे 5 इंच का। 31 इंच चेस्ट है, 31 इंच, तो ये जो है 5 इंच का आर्म होल। अब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, आर्म होल का चार्ट, बेल्ट का चार्ट और ब्लाउज के लिए तो सारे स्पेशल चार्ट आपको मिलेंगे, वो आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगा। मैं कुछ बेसिक टिप्स आप लोगों को दूंगा, और इन बेसिक टिप्स को जब आप समझ जाएंगे तब आपको वो चार्ट दिया जाएगा। चार्ट आपको डे 7 के बाद, मतलब 8वें दिन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट और कमर। तो पहले चेस्ट को नापते हैं। 31 इंच चेस्ट, इसका मतलब क्या है, 1/4 हमें यहाँ पे करना होगा। तो 32 का 1/4 8 इंच होता है, तो 31 का 1/4 कितना होगा, 7.25। तो ये 7.25 पर निशान। इस तरह से आप अनुमान लगाओगे। गणित की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो है कमर पे आते हैं। कमर हम बिल्कुल नीचे नापेंगे। ये जो पेपर है बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, 25 इंच कमर है, तो यहाँ पर आएगा 1/4 इसका 6.25। 25 का आधा 12.5 इंच और उसका आधा 6.25 इंच, ये इस तरह से। इसके बाद जो है इन दोनों निशानों को स्केल से मिलाना है। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी नहीं बताया, वो होता है मार्जिन। मार्जिन को समझिए, पहले चेस्ट को देखिए। ये तो हमने नापा चेस्ट को 7.25, उसके बाद यहाँ पर हमने मार्जिन दिया, उस मार्जिन को हम बोलेंगे सिलाई मार्जिन। और ये जो है हमने लिया कितना, 1.25 इंच का, 1¼ इंच। ये देखिए 1.25 इंच का चेस्ट पे मार्जिन, लेकिन कमर पे ज़्यादा लिए हैं। कमर देखिए 6.25 इंच का है, लेकिन हमने इसको लिया कितना, ये 2.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब कमर पे ज़्यादा क्यों, क्योंकि नीचे डॉट लगेगा, तो डॉट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कमर का साइज़ मैं नोट करता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। ये आज का जो वीडियो काफ़ी स्लो और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, हाई लेवल ट्रेनिंग आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे आपको सीखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी भी कुछ चीज़ों को बताऊंगा, कुछ चीज़ों को जहाँ पे ज़रूरत होगी आराम से भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। इस क्लास में कहीं पर भी वीडियो को फास्ट नहीं किया जाएगा। जिसको सीखना है फ्रेंड्स, वो तो अपना समय दे करके सीखेगा, इसलिए क्लास में वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पर भी फास्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आपको बारीकियों से एक एक चीज़ों को समझाया जाएगा। अब बात करते हैं गले की। यहाँ पर देखना, गला हम लेंगे 2.25 इंच का, ये ऐसे। अब 2.25 पे ये निशान लगाने के बाद सामने का गला हम नापते हैं। उसको नापने से पहले यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब आप डीप गला बनाते हैं, गहरा गला, तो शोल्डर को गले की तरफ इतना डाउन करना है, ये ऐसे। और उसके बाद आर्म होल को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन करना है। ये दोनों निशान आपको कम से कम 1/4 इंच अंदर की तरफ डाउन करने हैं। आर्म होल तो डाउन होगा ही होगा, लेकिन जब आप डीप गला बनाएंगे तो शोल्डर को भी डाउन करना है। अब सामने का गला हमारा 6 इंच का है, तो ये 6 इंच हमें नापना होगा। देखिए तिरछा हमने ब्लाउज में नाप लिया था, तो तिरछा यहाँ पर भी नाप रहे हैं। सीधा नाप लिया होता तो सीधा नापते हैं।
अब यहाँ पर देखिए स्केल का हम एक यूज़ करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लेंगे। ये निशान लेने के बाद ऊपर 2.25 पे निशान लगाए हैं ना, तो नीचे 2.5 कर लेंगे। थोड़ा सा गले पे जब फैलाव आता है तो इसमें लुक अच्छा आता है, ये ऐसे। उसके बाद स्केल से यहाँ पर मिलाएं और आज बता रहा हूँ सिंपल सा गोल गले का शेप। तो देखिए गोल गले का शेप देने के लिए ये इस तरीके से आपको राउंड करना है। इसके बाद आ जाते हैं आर्म होल पे। आर्म होल का गोलाई कैसे देना है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला निशान, यहाँ से 1 इंच की दूरी पे, अंदर वाले निशान से 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे हम और इसको पहले राउंड देंगे। ये हमारी पहली गोलाई होगी जिसको हम बोलेंगे कि ये फ्रंट पार्ट की गोलाई है, मतलब सामने पल्ले की। बिल्कुल करीब से ये राउंड देना है। इसके बाद उस राउंड से 1.25 इंच की दूरी पे, ये जो राउंड है इस राउंड से 1.25 इंच की दूरी पे एक और निशान लगाएंगे और ये जो निशान है इसको भी इस तरह से राउंड करना है। इन दोनों राउंड में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आर्म होल का जो अंदर वाला लाइन आया है उस पे मिला है पहला वाला गोलाई, और दूसरा जो गोलाई है ये आर्म होल के सीधे सीधे वाले निशान पे जा कर के मिलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। आगे क्लास में इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज तो खैर शुरुआत है। अब आ जाते हैं डॉट पॉइंट पे। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डॉट पॉइंट कितना आया था 9.75, मतलब 9.25 इंच। तो ये 9.25 तो आया, लेकिन इस पर हमें मार्जिन देना पड़ेगा। और मार्जिन कितना देंगे, तो ये देंगे 1/2 इंच का मार्जिन और निशान लगाएंगे 10.25 पे। ये इस तरह से 10.25 इंच पे आएगा हमारा डॉट पॉइंट शोल्डर से। लेकिन इस तरफ के हिस्से से, यहाँ से, ये जो आपका डॉट पॉइंट है ये 4 इंच पर आएगा। ये देखिए, अब ये चेस्ट के हिसाब से फ़र्क होते जाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं डॉट पॉइंट का जो स्पेशल वीडियो दूंगा उसमें इसको क्लियर करेंगे कि चेस्ट साइज के हिसाब से डॉट पॉइंट कैसे कैसे बदलते हैं। तो ये डॉट हो गया। अब एक चीज़ इसमें खास होता है, सिंगल डॉट ब्लाउज में मेहनत कम है। डॉट में देखो सामने का डॉट और पीछे का डॉट बिल्कुल आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारा जो ड्राफ्टिंग है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम कर देते हैं अभी कटिंग, और कटिंग करने के बाद पीछे पल्ले में मैं पीछे गले की कटिंग को बताऊंगा। तो अभी इसको काट देते हैं पूरा। देखना कैसे काटना है इसको। ये वाला जो शोल्डर का निशान है इसमें डाउन वाले निशान पे आपको कटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये बाहर वाले निशान पे, आर्म होल के बाहर वाले निशान पे काटना है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है साइड की, इस पे कटिंग कर देना है। तो अब बाकी एक्स्ट्रा पेपर को साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 पीस हैं। अलग करने से पहले 2.25 पे जो गले का निशान लगा है उस पर कट लगाएंगे, और ये जो डॉट पॉइंट है इस पे भी आप कट लगा लें, ये ऐसे, क्योंकि सामने और पीछे का डॉट बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से मोड़ के ये डॉट पॉइंट पे यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो अब हम दोनों पेपर अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, जो बिल्कुल प्लेन पेपर है वो पीछे पल्ला है, जिस पे निशान लगे हैं वो सामने पल्ला है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले गले की कटिंग और आर्म होल को छांटना है। तो ये दोनों काम करते हैं। ये आर्म होल को पहले छांट लेते हैं इस तरह से। ये आर्म होल मुड्ढे को बोलते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मुड्ढे को आर्म होल बोला जाता है। गले को हम नेक बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट का पल्ला, और बैक साइड में गले की कटिंग बची है तो उसको कर लेते हैं। फिर आस्तीन की कटिंग देखेंगे, क्योंकि स्लीव्स कटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखना, ऊपर गले पर 2.25 पे कट लगा है, तो सीधा सीधा लंबाई नापेंगे। 11 इंच लंबाई है तो ये इस तरह से 11 इंच हमें नापना है। उसके बाद एक स्केल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे, जैसे हमने सामने गले के लिए किया था। अब ऊपर 2.25 है तो यहाँ पे फैलाव देने के लिए नीचे हम निशान कितने पे लगाएंगे, 2.25 पे, ये इस तरह से। और ऊपर 2.25 वाले कट से इसको मिला देना है, ये ऐसे। अब ये मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल गोल गला ही बता रहा हूँ आज, क्योंकि टारगेट है बिगिनर्स के लिए। तो ये इस प्रकार से आपको राउंड दे देना है। उसके बाद इस गले को काट देते हैं।
काफ़ी शिकायत थी फ्रेंड्स बिगिनर्स को कि आप बिगिनर्स के लिए क्लास क्यों नहीं लगाते हैं, आप खाली टेलर्स को ही सिखाते हैं, बिगिनर्स को भी सिखाइए। तो ये क्लास मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया। बिगिनर से प्रोफेशनल बनने तक का सफ़र आप तय करेंगे इस क्लास को पूरा करने के बाद। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है, इस पेपर पे हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। सामने और पीछे पल्ला तो हो गया, ये जो पेपर है इसमें आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे, डबल फोल्ड करेंगे लेकिन इस बार बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। ब्लाउज काटने के लिए हमने ओपन साइड को अपनी तरफ रखा था, इस बार बंद फोल्ड को अपनी साइड रखना है। सबसे पहले स्केल से यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले लंबाई नापा जाता है। आस्तीन की लंबाई 4 इंच की होती है तो हाफ इंच का मार्जिन देके 4.5 पर निशान लगाते हैं। ये आपका कोई भी लंबाई साइज़ हो, आपको हाफ इंच मार्जिन देना है, बहुत ज़रूरी होगा वो। यहाँ पर भी 4.5 पे निशान लगा करके दोनों निशानों को स्केल से मिला लेंगे। तो अब इन दोनों लाइनों के बीच में ही आपका स्लिप्स कटेगा। कैसे कटेगा ध्यान दीजिए। आस्तीन की गोलाई कितनी है, ये गोलाई है 11 इंच की, तो 11 का आधा कितना होगा 5.5, ये निशान। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन लेंगे, ये मार्जिन हम अब लेंगे 1.5 इंच का, ये इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा आर्म होल, आस्तीन का आर्म होल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आप निशान देख पा रहे हैं ना, यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान हमें लगाना है। अब ये हमेशा 2.5 इंच होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से किन किन कंडीशनों में ये चेंज होता है। अब बात आती है आस्तीन की आर्म होल की। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन आज के वीडियो में बताता हूँ कि गोलाई जितनी है उससे 1 इंच बढ़ा करके, ये देखिए 0.25 इंच कम से कम बढ़ाते हैं, लेकिन आप नॉर्मली फिटिंग चाहते हैं तो 1 इंच बढ़ा दें। 1 इंच बढ़ा करके ये निशान लगाना है। मतलब आपकी गोलाई है 5.5 की, तो आपका आर्म होल बैठेगा 6.5 पे। ये एक सीधा सा कैलकुलेशन होता है छोटे आस्तीनों के लिए, 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक के आस्तीनों के लिए ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होगा। और बाकी आस्तीनों के लिए क्या फार्मूला है ये आगे देख लेंगे। और पूरा एक स्केल का मार्जिन इस प्रकार से आस्तीन पे देना है। अभी देखिए, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक मेजरमेंट और बताता हूँ। यहाँ पर आप एक निशान लोगे 2.5 इंच का, ये ऐसे, और इस 2.5 इंच से आप यहाँ पर राउंड करना चालू करेंगे, ये ऐसे। और उसके बाद काम यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, ये वाला जो लाइन है ये वापस इस प्रकार से घूमता है। ये देखिए, ये तो आपका ऐसे आया, लेकिन ये जो निशान है उसके बाद वापस रिटर्न होकर के वो राउंड उस वाले निशान पे जाकर के मिलता है। खैर आगे देखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, पहली वीडियो है, ज़्यादा बताऊंगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, इसलिए यहाँ पर आज ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा। करते हैं इसकी कटिंग, फिर मैं आस्तीन में सामने पल्ले को छांटने के लिए बताता हूँ। ये देखो, और उसके बाद ये इस तरह से आस्तीन की हो गई कटिंग। अब यहाँ पे कुछ कट्स लगाने, ये इस प्रकार से कट लगाया, ये फिर ऐसे कट लगाया, उसके बाद ये वाला कट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो निशान है यहाँ पर ध्यान देना, 1 इंच या 0.25 इंच यहाँ पर आपको छांटना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 0.25 इंच 1 इंच इस तरीके से आप यहाँ पे छांटोगे, ये ऐसे। तो ये आपका फ्रंट पल्ला छंट जाएगा। और शेप बिल्कुल आर्म होल का शेप ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी छांट दिए। आस्तीन का शेप नहीं बिगाड़ना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इन पेपर्स की, कपड़े पर कटिंग कैसे करनी है। तो ये एक कॉटन ब्लाउज पीस लिया है हमने इसको समझने के लिए। आप लोग भी इसी तरह से कपड़े लेकर के रखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद देखिए, ये जो आपका कपड़ा है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डबल फोल्ड तो हमने कर लिया, डबल फोल्ड करने के बाद बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे। ये जो ओपन साइड हम हमेशा रखते हैं ना, ऐसा नहीं रखेंगे, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है पीछे का पल्ला सबसे पहले लेंगे और ये हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद सामने का पल्ला लेंगे और ये जो है हम यहाँ रख देंगे। कम से कम कपड़े में हमेशा हम निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कपड़ा ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि बचे हुए कपड़े काम आते हैं, उसी ब्लाउज में काम आते हैं, नहीं तो फिर आगे चल के काम आते हैं। कभी कभी हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वेस्ट कभी नहीं करेंगे। और ये आस्तीन यहाँ पर निकाल लिए।
तीन ही चीज़ें हैं सिंगल डॉट ब्लाउज में। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग फटाफट से, उसके बाद सिलाई भी देख लेंगे इसी वीडियो में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बिगिनर्स हैं वो तो पेपर में काटें, और जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, बिगिनिंग स्टेज से आगे निकल चुके हैं, वे लोग इस कटिंग को डायरेक्ट कपड़े में कर सकते हैं, क्योंकि जो तरीका बताया हूँ बिल्कुल सेम तरीका होगा और इसमें कपड़े पर कटिंग करते हुए कहीं पर कोई मार्जिन आपको नहीं देना होता। तो मार्जिन नहीं देना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं कपड़े पर। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और डायरेक्ट काट दोगे तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, जिसके चलते पेपर पे ये कटिंग आपको करना अनिवार्य होगा। तो ये इस प्रकार से उसके बाद निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद कर देनी है पूरी इसकी कटिंग। यहाँ पर एक बड़ा स्केल का यूज़ करेंगे और सीधा इसको मिला लेंगे, तो ये बिल्कुल सीधा आपका निशान आएगा। उसके बाद देखना ये वाला जो पार्ट है बैक साइड का, इसको इस प्रकार से रख करके ये निशान हम पूरा लगाएंगे। तो ये निशान लग गए हैं फ्रेंड्स, अब कर देते हैं कटिंग। आस्तीन पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे आप आस्तीन को तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो वो 1 इंच बड़ा कटेगा लंबाई में, और अगर आप पाइपिंग वर्क लगाना चाहते हैं तो बड़ा नहीं काटना है। तो यहाँ पर देखना हम तुरपाई वाला बनाएंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ा करके काटेंगे ताकि हम उसको मोड़ सकें। और मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो क्वालिटी अच्छी है, तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा निशान वगैरह। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो की या ऑडियो की क्वालिटी में तो आप बता सकते हैं। उसके बाद ये बैक साइड वाला काट लेते हैं, और ये पूरा काटने के बाद जो कपड़े एक्स्ट्रा बचेंगे उसको हम हुकाई पट्टी, कमर पट्टी और पाइपिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि जब भी हम सादा ब्लाउज बनाते हैं बिना अस्तर वाला तो हमें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये वाला काट लेते हैं। तो ये वाला जो पल्ला है ना सामने का, इसमें इस फरमे को रख के डॉट का जो पॉइंट निशान है उसको एक बार फिर से लगा देंगे। केवल पॉइंट का लगेगा ये इस तरह से। तो देख सकते हैं आप, हमने कहीं पर कोई मार्जिन नहीं दिया। ये हमारा फ्रंट का पीस हो गया, इसमें इस तरफ भी डॉट का निशान ऐसे पकड़ के लगा लेना है। और ये हमारा बैक साइड का पीस हो गया, इसमें भी पीछे तरफ डॉट का निशान लगा लेना है। और उसके बाद आस्तीन हमने यहाँ पे कट किया है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी सिलाई। इसका सिलाई बहुत ही आसान है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। बिगिनर्स हो तो भी एक ही बार में समझ जाओगे कैसे इसकी सिलाई करनी है। आसान तरीके से बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं इसकी सिलाई। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इसकी सिलाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो ये जो ब्लाउज के कपड़े हैं इसको हटाते हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है उससे हम सभी पट्टियों को काटेंगे। अब यहाँ पर पट्टियों की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर पट्टी की। ये पट्टी आपको 1 इंच की काटनी है, और बिल्कुल सीधा सीधा काट सकते हो, इसमें उरेब काटने का टेंशन नहीं। 1 इंच, 1.25 इंच तक आप इस पट्टी को काट सकते हैं। ये हमारा कमर पट्टी हो जाएगा सामने और पीछे पल्ले के लिए, क्योंकि अभी हम सादा ब्लाउज बना रहे हैं, अस्तर वाला नहीं बना रहे। इसके बाद देखिए ये हम उरेब काटेंगे
ये भी 1 इंच की पट्टी काटनी है। ये होगी हमारी पाइपिंग पट्टी सामने और पीछे गले के लिए। इसे उरेब कपड़े में काटना है। अब उरेब कपड़ा क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले बहुत बताया हुआ है आप लोगों को यूट्यूब पर, और नहीं मालूम तो आगे भी मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ये ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ आपको काट लेनी है, सभी को ज्वाइन कर लेना है। और अब अंत में हुक और आई की पट्टियाँ काटेंगे, तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये पट्टी हमें थोड़ा चौड़ा काटना होता है। ये देखिए ये डबल फोल्ड में है। ये देखो ये 2 पीस हैं। ये पट्टी आप कम से कम 2 इंच की काटोगे। अब अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा करके लगाया जा सकता है। कुछ लोग चौड़ा पसंद करते हैं, कुछ लोग पतला। मैं लगाने का फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब इन पट्टियों को साइड रखते हैं। हम सबसे पहले ब्लाउज में डॉट लगाएंगे सामने और पीछे दोनों पल्ले पर। तो लीजिए सामने पल्ले से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखना कट लगा हुआ है और पॉइंट पे निशान लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार से पकड़ें और पकड़ के यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। अब ये सिंगल डॉट ब्लाउज है तो आपका डॉट कौन इंच चौड़ा लगेगा, ये ऐसा। फ्रंट के जो डॉट है वो 1.25 इंच चौड़ा आपको इसमें लगाना है। 1/2 इंच भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये फ्रंट के दोनों डॉट लग गए। इसके बाद जो बैक साइड है, पीछे पल्ले पर भी हम डॉट लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से डॉट इसमें भी लगाएंगे। जब हम सादा ब्लाउज बनाते हैं, अस्तर नहीं लगाना होता, तो बहुत सारी जो हमारे काम के टेक्निक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और आसान भी पड़ता है सादा ब्लाउज बनाने में अस्तर वाले की अपेक्षा, क्योंकि अस्तर को चिपकाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। अस्तर वाला ब्लाउज हम अगली वीडियो में देखेंगे। डॉट्स के बाद देखिए इसमें हमें पट्टियाँ लगानी है, तो फ्रंट पे अलग लगाएंगे और बैक साइड पे अलग लगाएंगे। तो ये पट्टियाँ किस तरह से लगेंगी, सबसे पहले हमें लगाना है हुक और आई की पट्टी। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि हुक का पट्टी किधर लगाना है और आई की पट्टी किधर लगाना है। ये जो पट्टी हम अभी लगा रहे हैं ये आई वाली पट्टी है। तो इसके लिए आप इस प्रकार से मोड़ेंगे और मोड़ करके यहाँ पर ध्यान देना कपड़ा अंदर दबा हुआ होना चाहिए और सिलाई हम ऊपर से चलाएंगे। तो इसमें क्या है, फिनिशिंग आती है अच्छे से। ये ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे 2-3 सिलाई और चला देंगे। तो ये इस प्रकार से जो है आपकी आई वाली पट्टी यहाँ पर होती है कंप्लीट। और अब देखेंगे हुक वाली पट्टी। तो इसके लिए पहले हमें पट्टी को मोड़ना पड़ेगा किनारे से, और ये एक बार इस प्रकार से मोड़ के क्रीज लगाएं, फिर दूसरी बार मोड़ करके और क्रीज लगाएं और इसमें सिलाई लगा दें। ये ऐसे। और उसके बाद इस पट्टी को फिट कर देना है फ्रंट पल्ले के दूसरे वाले साइड में। तो ये एक साइड आपकी आई पट्टी लग जाएगी और एक साइड हुक पट्टी। और अब इसको मोड़ करके सिलाई लगाना है। तो ये ऊपर पहले एक सिलाई लगाएंगे, अब ये जो पट्टी है ये ब्लाउज के अंदर लगती है। आई वाली पट्टी बाहर निकल के लगती है और ये हुक वाली पट्टी अंदर जा कर के लगती है। तो ये अंदर मुड़ जाएगा, फिर हम इसमें सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से। तो अभी हम इसमें ऊपर वाली सिलाई नहीं चला रहे हैं। ये पहले ये चौक का निशान देखिए, एक बराबर हमने इसको मिलाया, नीचे भी एक बराबर मिला लेना है ताकि पट्टी भी बराबर लगे और पाइपिंग भी। तो वो जो पट्टियाँ हैं उसको बाद में हम फिट करेंगे। पहले बैक साइड और फ्रंट साइड को शोल्डर से करते हैं ज्वाइंट। तो ये जो है ये इस प्रकार से आपको पहले शोल्डर से ज्वाइंट करना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देंगे, जब आपने शोल्डर को गले की तरफ हल्का सा झुकाया है
तो आपकी यहाँ पर जो सिलाई चलेगी ना वो भी हल्का सा झुका हुआ होना चाहिए, और वो आमतौर पे आता ही है झुका हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको खास तौर पे ध्यान रखेंगे ताकि डीप गले में शोल्डर गिरने की समस्या ना आए। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप आस्तीन की फिटिंग कर सकते हैं या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आस्तीन की फिटिंग पहले बता रहा हूँ। थोड़ा सा शोल्डर को यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से बराबर मिलाना होता है, ये ऐसे फिटिंग करने के बाद। अब बात आती है यहाँ पर आस्तीन की। तो ये जो आस्तीन है इसको देखिए, पहले हमें क्या करना होगा, तुरपाई वाला हमने बनाया है तो इसको किनारे से मोड़ना है, और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये दो निशान लगा रहे हैं। ये हमें पहचानने में मदद करेगा कि ये वाली साइड जो है उल्टी साइड है, नहीं तो फिर क्या होता है अक्सर एक ही साइड का दोनों आस्तीन बन जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। तो ये छोटा सा एक निशान आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये इस तरह से किनारे से एक बार मोड़ लिए, दूसरे पीस को भी वैसे ही मोड़ लेना है। और उसके बाद ये इस तरह से मोड़ करके आपको यहाँ पर एक कच्चा सिलाई लगाना होगा ताकि हम इसको तुरपाई कर सकें। और ये हमारी 4 इंच की आस्तीन तैयार हो जाएगी। इसी वजह से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के कपड़े को काटा था। तो इस क्लास में मैं तुरपाई वगैरह के लिए नहीं बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जानते होंगे तुरपाई वगैरह करना सभी, अगर बिगिनर्स भी हैं तो, और नहीं जानते तो फिर आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब हम आस्तीन को फिट करते हैं तो पहले हमें यहाँ पर बराबर चेक करना होता है आस्तीन को रख करके। ये देखिए रखने का तरीका देखिए, आस्तीन मशीन पे रखा हुआ है और ये हमारा जो ब्लाउज है वो हमने अपने हाथ में रखा, तो हमें यहाँ पे महसूस होगा, ये देखिए ये इतना हमें छांटने की आवश्यकता है। अब ये हमने कैसे परखा है और आप कैसे जानेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान देंगे। आज के इस वीडियो में उतना डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्टार्टिंग बेस है। हमने आस्तीन वाली साइड में आप देख पा रहे होंगे 1.5 इंच जगह छोड़ दिया है ब्लाउज को रखते वक्त, और उसके बाद ये वाला हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 इंच हमने छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फिटिंग वाली हम निशान लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन दिया है ब्लाउज में, तो वो यहाँ पर आया है। तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि ये जो निशान है आपका सीधी सिलाई के लिए इतना आपको छांटना पड़ेगा। तो चलिए इसको छांटते हैं। ये चेक करने का तरीका मैं आगे आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। अभी आज के वीडियो में ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का होने वाला है। तो ये हमारा फ्रंट भी इतना छट जाएगा। ये आर्म होल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है जब हम प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज बनाना चाहते हैं एक बुटीक लेवल का, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब देखिए ये आपका कट से कट मिलेगा, तब जाकर के आपका ये ब्लाउज जो है परफेक्ट फिटिंग वाला बनेगा। इसी तरीके से दूसरे साइड को भी छांटना है। जब एक साइड प्रॉब्लम है तो दूसरे साइड भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस प्रकार से रखें। उसके बाद ये वाला ऐसे छांटना है। और उसके बाद फ्रंट को भी छांटना है। तो ये एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को निशान लगा करके बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, अब इसमें हमें आस्तीन चढ़ाना होगा। तो ये जो आस्तीन है ना फ्रेंड्स, इसको आप ये पहले चेक करेंगे कि कौन सा साइड जो है फ्रंट में आएगा, कौन सा बैक में आएगा। तो हम बैक साइड को किधर रखें, फ्रंट साइड को किधर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाउज में भी गहरा पल्ला सामने का पल्ला होता है और आस्तीन में भी गहरा पल्ला जो है सामने का ही पल्ला होता है, तो दोनों को मिलाना है। ऐसा ना सोचें कि गहरे पल्ले में
अलग फिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गहरे में गहरा पार्ट ही आपका फिट होगा। ये इस प्रकार से हमने एक लाइन इधर चलाया, उसके बाद इस सिलाई को यहाँ से रिपीट कर लेना है और ये सिलाई अब दूसरी साइड चला करके इस आस्तीन को कम्प्लीटली फिट करना है। ये देखिए, तो ये आस्तीन हमने कर लिया कंप्लीट फिट। अब इसी तरह से दूसरे साइड का आस्तीन हमें फिट करना है और आस्तीन को फिट करने के बाद क्रीज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्रीज आप लगाएंगे तो वो अच्छे से बैठता है और फिनिशिंग उसमें अच्छी आती है। दूसरे साइड का भी आस्तीन हम इसमें फ़िट करते हैं और हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि आस्तीन को सेंटर से ही फिट करना चालू करेंगे। एक किनारे से पकड़ करके कभी भी आस्तीन को फिट नहीं किया जाता, सेंटर मिलाना बहुत अनिवार्य है। तो ये आस्तीन भी हमने फिट कर लिया। यहाँ पे एक रिपीट सिलाई चलाते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा क्रीज लगाएंगे। देखिए, ये आस्तीन फिट करने के बाद इसको इस तरह से क्रीज लगाना है। अस्तर वाला जब बनाते हैं तो थोड़ा सा खींचना भी पड़ता है फिट करने के बाद, लेकिन ये नॉर्मल ब्लाउज है, सादा ब्लाउज है, तो इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये देखिए, तो ये हो गई है बराबर फिटिंग। इसके बाद यहाँ पर इसको साइड से ज्वाइंट कर देना है। बस केवल एक सिलाई से यहाँ पर ज्वाइंट करना है इसको। इसी तरह से दूसरे साइड भी एक सिलाई लगा करके ज्वाइंट करना होगा। साइड फिटिंग की प्रोसेस और कमर पट्टी वगैरह मैं इसमें बताऊंगा अभी, और फिर अंत में पाइपिंग। तो यहाँ पर जो है ये वाली सिलाई लगाते हैं अभी। और ये फिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये पूरी एक लाइन बिल्कुल सीधी हमको मिलेगी, तो इसमें लगाना है कमर पट्टी। और ये कमर पट्टी हमने तैयार रखा है, तो इसको पहले किनारे से मोड़ लेते हैं। तो मोड़ने के बाद देखना इसको फिट कैसे करना है। ये इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा पट्टी बाहर निकाल के रखना है ताकि उसको किनारे से मोड़ते बने। और जहाँ जहाँ पर डॉट है वहाँ पे पट्टी में भी छोटा छोटा डॉट या फिर चुन्नट आप इसको कह सकते हैं, पट्टी में भी डालना है। 4 डॉट होंगे, पीछे पल्ले के 2 डॉट और सामने पल्ले के 1-1 डॉट। और हर जगह पे सिलाई एक प्लेजर के मार्जिन से ही चलाना है। तो ये सभी जगह पर पट्टी में भी हमने छोटे छोटे डॉट लगाए। और यहाँ पर देखना, ये अंत में ये पट्टी थोड़ा पहले ही काट देना है। क्यों पहले काट देंगे? क्योंकि ये हुक वाली पट्टी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसमें ऊपर सिलाई बाद में लगाएंगे, वो इसी वजह से बताया था ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आए। पट्टी को अंदर डालना है हुक वाली को, और उसके बाद ये ऊपर से आपको कमर पट्टी चढ़ाना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखिएगा। यहाँ पर पहले ऊपर ही ऊपर हम एक सिलाई लगाते हैं, ये ऐसे।
अब ये जो पट्टी है ना, इसको इस तरह से पलटाना है, तो यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ऊपर से लगा देने से उतना अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार से लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग आएगी। और फिर यहाँ पर एक कच्ची सिलाई, क्योंकि कमर में भी पूरा तुरपाई होता है ब्लाउज़ में। हो सकेगा तो हुकाई और तुरपाई का जो वीडियो है हमारा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको तकलीफ़ है उसमें तो आप जा कर के देख सकते हो। वैसे आप, ये बहुत इजी होता है, कहीं से भी सीख सकते हो। अब यहाँ पर सिलाई चलानी है जो हुक वाली पट्टी, तो इसमें आप दोनों किनारों पर भी सिलाई चला सकते हो, और ये जो किनारे पर हम सिलाई चला रहे हैं, एक ही किनारे पर भी चला करके आप ब्लाउज को तैयार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए, ये जो हमने जॉइंट किया हुआ है साइड से, साइड फिटिंग करने के लिए, तो पहले इसको मोड़ करके हमें एक सिलाई लगाना होगा, ताकि ये फुचड़ा बंद वाला सिलाई हमारा तैयार हो। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो ये हो गया। इसी तरीके से दूसरे साइड का भी, और फिर इंची टेप से नाप करके हम करेंगे फिटिंग। देखिए फ्रेंड्स, साइड फिटिंग करने के बहुत से तरीके हैं। आज मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ जो हमेशा टेलर्स लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, कमर को पूरा पूरा नापा जाता है। ध्यान इस बात का रखें कि आई वाली पट्टी आपको छोड़नी है नाप लेने के टाइम। ये आप ब्लाउज से नाप लोगे तो भी आपको छोड़ना है, और ब्लाउज बना करके आप यहाँ पर पूरा फिटिंग दोगे तो भी आपको छोड़ना है। तो ये जो है कितना आ रहा है, 27 इंच टोटल आ रहा है। हमें कितना चाहिए, 25। तो उसके लिए हमें 2 इंच टाइट करना होगा, मतलब एक साइड में ½ इंच टाइट करना होगा। तो 4 फोल्ड में जा करके 2 इंच कवर होगा। ये चीज़ें आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे तो आगे समझ जाएंगे, क्योंकि आदत जब किसी चीज़ की पड़ जाती है तो फिर वो आसानी से समझ में आने लगता है। ये ½ इंच टाइट हो गया कमर, निशान हमने लगा दिया। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो ये इस साइड में क्या लगा है, ये जो पट्टी लगी हुक वाली है, तो इसको पूरा पूरा लेना है, पट्टी समेत यहाँ पे नापेंगे। चेस्ट साइज़ है हमारा 31 इंच का, तो यहाँ पर 1/4 होगा, उसका हम निशान लगाएंगे। 1/4 कितना होगा, 7.25 इंच। ये देखिए इस तरीके का निशान यहाँ पे एक आएगा। और उसके बाद स्लीव्स राउंड, जैसे कि मैंने बताया था कि 11 इंच का है, तो उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है, तो ये 5.5 इंच का यहाँ पर निशान आएगा। अब एक स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल आपके पास तत्कालिक ना हो तो इंची टेप को ही रखें, और रख करके यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लें। बिगिनर्स के लिए ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से रखें, बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लें। आपकी तीनों निशानें एक लाइन में आनी चाहिए, तब आपकी फिटिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। ये ऐसे, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। सिलाई सीधी है या नहीं इससे मतलब नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये हल्का सा तिरछा हो रहा है, तो वो आपको तिरछा करना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही आपको करना है, नहीं तो फिर ढीला हो जाएगा। तो ये सिलाई हम करते हैं, पूरा आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये जो लाइन तिरछा आया है, अगर हमने इसको थोड़ा और छांटा होता तो ये सीधा हो सकता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा मैं। ये 2 सिलाई आपको फिटिंग की लगा देनी है, और इसी तरीके से दूसरे साइड भी लगानी है। तो इस साइड तो हमने मेजरमेंट लिया, तो इसमें था हुक वाली पट्टी। अब आते हैं दूसरी साइड।
इधर है आई वाली पट्टी, इसको छोड़ करके चेस्ट का नाप लेंगे। कमर पे वही हमारा सिंपल फार्मूला होगा, सबसे पहले 1/2 इंच यहाँ पे टाइट कर दें, ये देखिए ये ऐसे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आई वाली पट्टी छोड़नी है और उसके बाद नाप लेना है कितना, 7.25। हल्का सा ब्लाउज को खींच करके पकड़ना है, लूज नहीं रखेंगे। उसके बाद आस्तीन का नाप 5.5 इंच का, 5.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी टेप रख करके निशान को मिलाना है, या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिगिनर्स को मैं बता रहा हूँ कि टेप रख करके आप मिलाएंगे तो अच्छा आता है। यस, यहाँ पर भी एक और सिलाई दे देंगे, 2 सिलाई दे देंगे फिटिंग की, और थोड़ी दूर से दे देंगे ताकि कभी भी थोड़ा बहुत ढीला वगैरह करना पड़े तो एक सिलाई कस्टमर खोल ले। ये ऐसा। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरा ब्लाउज बनाने के बाद अंत में काम रह जाता है पाइपिंग का। तो ये जो पट्टियाँ हमने 1 इंच की कट की है, पहले तो मैं ये एक बार और बता दूं कि पाइपिंग की पट्टी हमेशा उरेब ही काटनी है और उसके बाद इन्हें जॉइंट भी इस तरह से तिरछा लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो जॉइंट है वो बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आपने जॉइंट किया है, और पाइपिंग के पास कभी भी मोटा नहीं आएगा। ये जो जॉइंट आप देखते हैं ना, कभी कभी जब बिगिनर्स खास कर ये गलती करते हैं, जॉइंट के पास उनकी पाइपिंग मोटी हो जाती है, तो इस तरीके से आप सुधार सकते हो। जॉइंट तिरछा लगाएंगे तो मोड़ते वक्त वो टकराएगा नहीं एक दूसरे से। ये देखो कैसे तिरछा लगाना है, ये इस तरह से। अब जोड़ेंगे तिरछा लेकिन पट्टियाँ बिल्कुल सीधी आती हैं, तो इसका भी एक टेक्निक होता है। तो ये पाइपिंग जो है आपको पहले किनारे से मोड़ लेना है, ये आसान पड़ेगा सभी को। पहले से मोड़ लेंगे, अब पाइपिंग भी बहुत तरीके से लगाए जाते हैं, आगे जब भी मैं ब्लाउज की सिलाई बताऊंगा तो उसमें और अलग अलग तरीके के पाइपिंग को देखेंगे। और एक पूरी डिटेल वीडियो पाइपिंग के ऊपर ही आएगी, पाइपिंग में जिन लोगों को शिकायत है उन सभी शिकायतों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर देखना, ये जो हमने किनारे से मोड़ा उसके बाद एक्स्ट्रा इधर जो कपड़े हैं उसको काट देना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और ये पाइपिंग में फिनिशिंग को ख़राब करता है, तो इसको काट करके पहले निकाल देना है। अगर आपसे इस तरह से जल्दी जल्दी नहीं कटेगा तो आप आराम से काटेंगे, लेकिन इसको काट लें। अब उसके बाद इसको हम फिट करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने निशान लगा रखे हैं दोनों पट्टियों पर, हुक की पट्टी पर, आई की पट्टी पर। तो इसी निशान के ऊपर में रख करके सिलाई चलानी है। ये इस प्रकार से रखेंगे और उसके बाद जो है ये सिलाई आगे बढ़ाते जाना। गोलाई पर पाइपिंग को खींचना है, ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, गोलाई पर खींचना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये इस प्रकार से इसको खींचते हुए फिट करते हुए आ जाएंगे पूरा। देखो अगर आप बिगिनर्स हो तो पाइपिंग एक बार में तो अच्छे से बनेगा नहीं, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अभ्यास के साथ ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो इसके लिए कभी भी निराश नहीं होना है कि हमसे पाइपिंग बनता ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जितने भी लोग ऑनलाइन क्लास करने आते हैं, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि शोल्डर गिर रहे हैं, आर्म होल की प्रॉब्लम है और पाइपिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सब सॉल्व होंगे, पूरे अच्छे तरीके मैं आप लोगों को बताऊँगा और बाकी मेहनत करना आपका काम है। तो ये देखिए हमने इसको पूरा फिट कर लिया और पट्टियों को, ये जो पाइपिंग पट्टी है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, थोड़ा सा छोड़ करके ही काटें ताकि ये फुचड़ा वगैरह ना निकले, हमको मोड़ते बने किनारे से। उसके बाद ये हल्का हल्का छांट लेना है।
जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ बिल्कुल छाँट लें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हमारी फिनिशिंग को ख़राब करती है। तो ये अच्छे से छाँटने के बाद हम इसको मोड़ेंगे, और ये मोड़ने का भी तरीका आप लोग थोड़ा सा देखें, उसके बाद आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको मोड़ें, और उसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई चलानी है। और इसी तरह से इसको मोड़ते जाना है, सिलाई आगे बढ़ाते जाना है। ये देखिए, तो आपकी ये जो पाइपिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से निकल करके आएगी। तो ये देखिए, हमारा जो पाइपिंग है हर जगह पे एक बराबर निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पे जो है मैंने सेम कलर का पाइपिंग लगा दिया। आगे से इस बात का मैं ध्यान रखूँगा कि कभी भी पाइपिंग लगाएंगे तो उसको अलग कलर का लगाएंगे, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे। सेम कलर में उतना समझ में नहीं आता है किस तरह से पाइपिंग बन करके आ रहा है, तो अगली बार से जो है डिफरेंट कलर का हम पाइपिंग लगाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखिए, ये पाइपिंग पूरा लग चुका है। तो चलिए देखते हैं अब इस ब्लाउज को। तो ये देखिए, ये है इसका सामने से लुक। सिंगल डॉट का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनको भी नहीं मालूम था सिंगल डॉट। अभी हम इसको पलटा करके पीछे साइड से इसका देखते हैं लुक। ये इस प्रकार से जो पीछे आएगा। बिल्कुल प्लेन कपड़ा है फ्रेंड्स, और कॉटन का कपड़ा था। सादा ब्लाउज मैंने आप लोगों को सिल करके बताया। और ये जो सिंगल डॉट ब्लाउज है, अगर आप इसको दूसरे नाप का बनाना चाहते हो, चेस्ट कमर की साइज़ अलग है, लंबाई अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेस्ट के हिसाब से आपका शोल्डर और आर्म होल बस चेंज करना है। अगर साइज़ बदलती है, केवल शोल्डर और आर्म होल में फ़र्क आएंगे, बाकी बनाने के तरीके में, काटने के तरीके में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।